तो कैसे भी मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम लोग जानेंगे जो हम लोग का परीक्षा के संबंधित में जो डेट आया है, संभावित डेट निकल के आया है वो कब होगा, उसी संबंधित में हम लोग कुछ ना कुछ चर्चा करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी ये वीडियो, क्योंकि हम लोग इसमें जानेंगे प्लस में कि हम लोग जो क्लास 10 का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, 15 पार्ट जो एक प्रायिकता है, वैसे इंपॉर्टेंट ही है, ये सब इंपॉर्टेंट ही पार्ट है, लेकिन हम लोग इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा आसानी है, इसलिए हम लोग इसको अपना टॉप विषय मतलब टॉप चैप्टर नहीं लेते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए बयान के वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में परीक्षा के लिए जारी किया गया संभावित तारीख के साथ ही प्रायिकता से संबंधित और कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 15.1 के 1 से लेकर 6 नंबर तक के सभी सवालों को हल करेंगे, जो कि आपको आगे की सवालों को सॉल्व करने में भी मदद करेगी और इसके साथ ही आप कुछ और भी विशेष चीज़ें जान सकते हैं और दूसरों को भी बता सकते हैं। आपका धन्यवाद। आया वो देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आप लोग का बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो इसको अगर पता नहीं होगा तो शायद ही अच्छे से तैयार हो पाएगा, क्योंकि देख सकते हैं कितना कम ही समय हम लोग पास, मात्र 4 महीना ही बचा हुआ है तैयारी करने के लिए, तो इसलिए इसको अच्छे से रखिएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे प्रायिकता के संबंध में। ठीक है, तो प्रायिकता क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रायिकता आप देख सकते हैं क्लास 10 का जो 15 पार्ट है वो प्रायिकता है, चैप्टर का नाम ही प्रायिकता है। अगर हम उसके बारे में नहीं जानते हैं तो जान भी करते हैं। हेडिंग को जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे कोई भी विषय में क्यों ना हो, चाहे हो गणित में हो, इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, या फिर और किस में होता है, और भी भूगोल विज्ञान, जो भी सामाजिक विज्ञान, भूगोल, हर चीज़ में हेडिंग जो होता है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसको अगर हम समझ जाते हैं अच्छे से तो अधिकतर चांस है कि हम बाकी भी समझ ही जाएंगे, कैसे करके भी, भले ही नहीं पढ़े हुए रहेंगे, अगर हेडिंग अच्छे समझ जाते हैं तो हम समझ ही जाएंगे। ठीक है, इसके लिए हम लोग बहुत से उदाहरणों को लेते हैं इसको समझाने के लिए। बहुत से उदाहरण सर लोग भी यही कहते हैं कि एक चिट होता है और एक पट होता है, आपको भी पता होगा। चिट को बोलते हैं हेड और पट को बोलते हैं टेल, हेड टेल। आपने बचपन में भी क्रिकेट खेलने होते हैं तब, या फिर और भी कुछ खेलते हैं तो अधिकतर इसका प्रयोग किया होगा। या फिर हम लोग जो पैसा सिक्का को नहीं होता था तो हम लोग चप्पल भी फेंका करते थे अक्सर, जो उल्टा आएगा और सीधा आएगा, तो इस हिसाब से आप क्या करते तो अलग बात है, लेकिन फिर भी हम लोग का उद्देश्य क्या बना जाना होता था कि हम लोग पहले कौन शुरुआत करेगा, इसके लिए अधिकतर प्रयोग करते थे ना। तो आजकल भी सिक्के का प्रयोग होता है हेड और टेल के रूप में। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि जो क्रिकेट खेलते हैं वो सबसे पहले कौन खेलेगा इसके लिए होता है, तो कैप्टन के सामने हेड या टेल रहता है बोलना उसको। अगर हेड बोलता है, अगर टेल आ जाता है तो वो हार जाता है, वो बाद में खेलेगा, या फिर मतलब बाद में नहीं, जो लेना चाहेगा वो नहीं ले पाएगा, उसका अगला ले लेगा। तो उसी प्रकार होता है, ये एक सिक्का पर ही किया जाता है। अगर हम सिक्का की जगह अगर बोलते कि क्या बोलते हैं उसको, पासा में करते तो क्या हम लोग डिसीजन ले पाते? नहीं ना। तो उसी प्रकार हम लोग अगर जितना हो सके कम ये रहेगा, कुल जो ये रहेगा क्या बोलते हैं, कुल इसको क्या बोलते हैं, हाँ, कुल संभावना, कुल परिणाम संभावना जितना कम रहेगा उतना ही हम लोग को जो गेस करने में आसानी होती है। ठीक है, तो यदि हम जो पासा होता है, आप जानते ही होंगे जब लूडो खेलते हैं तो पासा होता है, उसमें 1 से लेकर 6 तक गिनती होती है, तो उसमें कुल परिणाम जो होता है वो 6 होता है। 1 2 3 4 5 6 होता है। तो इसको अगर हम किसी खास संख्या को लेते हैं तो हमें बहुत ही परेशानी होगी, लेकिन अगर हम सिक्का में ले तो 2 ही चांस होगा, एक हेड होगा या फिर टेल होगा, या फिर टेल होगा या फिर हेड होगा। ऐसे करके हम लोग आसानी से जान सकते हैं। ठीक है, जन हेड बोलेगा तो या तो वो हारेगा या तो वो जीतेगा, तो इस हिसाब से होता है। ये एक संभावना है, एक चांस है, एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो प्रायिकता का यही है कि हम लोग एक संभावना को देखते हैं इसमें। ठीक है, तो हम लोग इसको ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको अच्छे से समझने के लिए हम लोग को ना प्रश्नावली का जो कुछ ये लिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, तो उसके हिसाब से हम लोग को थोड़ा हमारा देखना होगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा हमारा देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग को दिया गया है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम लोग यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन तो नहीं, हम लोग अगला क्वेश्चन से शुरू करेंगे, देखेंगे कैसा है क्वेश्चन। घटना की प्रायिकता प्लस घटना की बराबर 1 होता है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, PE प्लस PE नॉट इक्वल टू 1 होता है। इसे ये एक सूत्र टाइप में है, तो इसी का प्रयोग करके हम लोग 3 नंबर से जो नहीं 4 नंबर से अधिक क्वेश्चन है, मतलब आगे क्वेश्चन है, 4 नंबर से आगे क्वेश्चन है,
वो क्वेश्चन सब इससे संबंधित लगभग सॉल्व होगा। ठीक है, जैसे कि हम 5 नंबर का क्वेश्चन देखें कि PE बराबर 0.05 है, तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी। तो क्या होगी, इसको जानने के लिए सिंपल है, क्या करना है, हम लोग को जो फॉर्मूला है अभी वाला देखें कि P घटना E की प्रायिकता घटना E नहीं की प्रायिकता 1 होगी। तो यही फॉर्मूला को लगाना है। तो घटना E है तो यहाँ पर दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, PE लिखेंगे प्लस उसके बाद PE नॉट लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे इक्वल 1 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, PE दिया गया है 0.5, तो हम लोग 0.5 लिखेंगे PE का जगह, उसके बाद प्लस ले देंगे, प्लस है। उसके बाद क्या करेंगे, PE नॉट दिया गया है तो PE नॉट लिखेंगे, बराबर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 1 को 1 फिर से उतार लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अभी करेंगे, अभी क्या करेंगे, जो है हम लोग का PE नॉट उसको इधर रहने देंगे, उसके बाद बराबर लिखेंगे, उसके बाद 1 को 1 लिख देते हैं। उसके बाद इधर वाले जो हम लोग का 0.05 है उसको हम लोग इधर साइड बराबर की इधर साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, जब माइनस का हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, 1 में से 0.05 माइनस करेंगे तो कितना होगा, इसको आप खुद से भी कर सकते हैं, तो आंसर देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, खुद से ही देख लीजिएगा तो बेहतर होगा, लेकिन फिर भी लास्ट में तो आंसर देखना जरूरी होता है ना, तो लास्ट में आंसर देख लीजिएगा तो आएगा 0.95। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस तरह से होगा। आपको ये जो दशमलव का क्या बोलते हैं जोड़ घटा होता है वो तो जानते ही होंगे आप सब, 10 क्लास में होंगे तो प्लस माइनस ये सब तो आसानी से जाना जा सकता है, कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो अगला में क्या दिया गया है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, ऐसा घटना क्या कहलाती है। तो ये सब ना आप लोग जब इस पार्ट को पढ़िएगा, इस वैसे गणित को क्या पढ़ेंगे, तो ये सब पार्ट अगर आप इस सब का जवाब जान रहे हैं तो नहीं जान रहे हैं तो कोई दिक्कत थोड़ी है, पीछे के देखिएगा तो सबका जवाब दिया गया है। तो उस हिसाब से ये सब इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक नंबर का जितना 5वां तक है सब इम्पोर्टेंट है। इस सब को अगर एक हिसाब से क्या बोलते हैं इसको, वेरी इंपॉर्टेंट, याद करने वाला सबको क्या बोलेंगे, वही सब है। मैं बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, वही सब है, इंपॉर्टेंट याद करने वाला सब है। भले इससे दिया गया है, आपको इधर छाटने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं पर दे दिया गया है। ठीक है, तो और अगला दूसरा नंबर में भी वैसा टाइप है कि निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम सांप्रदायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पहला नंबर तो होगा ही, दूसरा नंबर भी तो हो ही रहा है, मतलब आप देख सकते हैं जो जो इसका अगर हम लोग कह सकते हैं हो सकता है और नहीं हो सकता है, ऐसा छाटना में है तो हर चीज़ में समप्रायिक होगा, मतलब बराबर चांस है, हारने का भी चांस है उतना ही और जीतने का भी चांस है, चलने का भी उतना ही चांस है, नहीं चलने का भी उतना ही चांस है। तो हम लोग को अगर बराबर है, दोनों का बराबर है तो समप्रायिक होगा, वही चीज़ याद करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। सिंपल है, दो ही चांस देवल है, या तो डाल पाएगा या तो नहीं डाल पाएगा। सिंपल है, एक ही को बास्केटबॉल है तो 100% है दोनों में, यह भी समप्रायिक होगा। एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जा सकता है, सत्य है या असत्य होगा, उत्तर सही है या गलत होगा, तो ये भी है पता चल रहा है। ठीक है, उस पर एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है लड़की है, तो ये भी है समप्रायिक ही होगा। ठीक है, तो मुझे आशा है आप सबको समझ में आ रहा होगा, भले ही मैंने तो थोड़ा सा कैसे बोल रहा हूँ, बोलने में थोड़ा सा इसका टाइप में या फिर कैसा भी हो रहा होगा, लेकिन आप मुझे आशा है आप सबको समझ में तो आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया है, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। तो इसका जवाब सिंपल देख सकते हैं कि दूसरा नंबर का क्वेश्चन में भी दिया गया है। देखिए उसमें बराबर यह रहता है ना, बराबर चांस रहता है, समप्रायिक रहता है। तो समप्रायिक चीज़ें अगर समप्रायिक परिणाम लेते हैं इस सब में से किसी का भी उदाहरण, तो हम लोग देखते हैं कि इसमें हारने का भी उतना ही चांस है, जीतने का भी उतना ही चांस है। तो ये न्याय का एक हिसाब से काम करता है, तो न्याय संगत विधि है ये। ठीक है, इसको आप अपने भाषा में लिख सकते हैं जिस तरह से, बस आपको समझ जाना है कि न्याय संगत विधि क्या बोला जा रहा है। तो न्याय संगत मतलब जिधर न्याय होगा उधर संगत होगा, मतलब जिधर सही है उधर सही ले लेगा। जैसे हेड है तो इसका साथ है तो मिलावल थोड़ी रहेगा, वो तो अपना मन जैसे आएगा। तो उसी तरह से कहा जा रहा है न्याय संगत, न्याय अन्याय नहीं होगा इसमें। अगर सिक्का उछालते हैं तो अन्याय थोड़ी होगा, वो तो थोड़ी जान रहा है, फेंकने वाला जान रहा है या फिर सिक्का जान रहा है कि हम किधर गिरना है, वो तो अपने मर्जी से गिरेगा।
तो और इसका भी जवाब थोड़ी है कि इसी को बुलवाएगा, दूसरा भी बोल सकता है, वो अपना चाहेगा, तो वो उसी प्रकार न्याय संगत विधि है। ठीक है, तो अगला के लिए हम लोग क्या करते हैं, चौथा नंबर है। तो चौथा नंबर में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो अगर 0 से कम होगा और माइनस में होगा तो नहीं होगा, सिंपल है, बाकी में तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, ए 2/3 है, बी -1/1.5 है, सी 15% है, डी 0.7 है। तो आप देख सकते हैं, संभावना जान सकते हैं, 0 से कम नहीं होना चाहिए और माइनस में तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो देखिए किस हिसाब से, यही सब तो है, इसी में भरना है। 5 नंबर तो देखिए लिए हैं। ठीक है, थैला में भी हम 6 नंबर देखिए, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, मलिनी बिना थैले में झांके उसमें एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है। तो क्या प्रायिकता, प्रायिकता हम लोग को इस हिसाब से लिखना है। देखिए 4 नंबर में दिया गया है 2/3, तो इसी तरह से निकालना है। तो कुल कितना है, 3, सॉरी यहाँ पर दिया गया है केवल 3 है और वो भी नींबू का सिर्फ है, संतरे का तो यहाँ तो है ये नहीं, सॉरी 0 होगा। ठीक है, यहाँ 0 होगा क्योंकि यहाँ तो है ये नहीं, निकल भी नहीं करेगा, 0 खाली होगा। उसके बाद नींबू की महक वाली तो कितना निकालती है, उसमें बिना झाँके एक गोली निकालती है, तो 1/3 होगा। ठीक है, 1/3 है, 3 पूरा 3 है, तो उसमें से 1 निकाला तो 1/3 हो गया, प्रायिकता है इसको। ठीक है, तो वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आगे का जो दिया गया है उसको हम अगले वीडियो में सॉल्व करते हैं, अभी बहुत हो गया है। ठीक है, इसलिए तो मुझे आशा है आप सबको समझ में आया होगा, कहीं पर दिक्कत बात है तो आप कमेंट कर दिएगा, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे आपके डाउट को सॉल्व करने का। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं।